सच्चा मित्र। मिहिर और डेविड दो मित्र थे। एक दिन वे घूमने के लिए बाहर निकले। घूमते हुए दोनों एक जंगल में पहुँचे। उन्हें सामने से भालू आता दिखा। भालू को देखकर डेविड अकेला ही चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। मिहिर भौचक्का नीचे ही खड़ा रह गया। भालू को पास आता देख मिहिर सांस रोककर लेट गया। भालू उसे सूंघने लगा। मिहिर को मरा समझकर भालू चला गया। उसके जाते ही डेविड पेड़ से नीचे उतरा। उसने मिहिर से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? मिहिर बोला, भालू कह रहा था कि संकट में साथ छोड़ने वाले सच्चे मित्र नहीं होते। बच्चों, हमें अपने दोस्त की हमेशा सहायता करनी चाहिए। कभी भी किसी मित्र पर संकट आए तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और कहानी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं चित्र। इस कहानी को आपको खुद लिख के मुझे बताना है। बच्चों, आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में कहानी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, एक बहुत घना जंगल था। उसमें बहुत से जानवर और पक्षी रहते थे। नदी बहुत दूर थी। एक कौवा उड़ता हुआ आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने इधर उधर देखा। नदी तालाब दिखाई नहीं दिया। कौवे की नज़र वहाँ रखे एक घड़े पर पड़ी, परंतु उसमें पानी कम था। कौवे की चोंच घड़े के अंदर नहीं जा पा रही थी। उसने एक उपाय सोचा। आसपास से कंकड़ जमा किए और घड़े में डालने लगा। पानी ऊपर आ गया। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और खुश होकर उड़ गया। इसमें शीर्षक टाइटल भी देना था बच्चों, जो मैंने दे दिया है, बुद्धिमान कौवा। आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको पसंद आए। बहुत लोग इस कहानी को प्यासा कौवा भी नाम देते हैं। प्यासा कौवा तो सब रहते हैं बच्चों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कौवा बुद्धिमान है, जिसने अपनी मुसीबत के लिए किसी को दोषी न ठहराते हुए अपने लिए खुद ही व्यवस्था पानी की कर ली और प्यास बुझाकर उड़ गया। बुद्धिमान लोग कभी भी समय, परिस्थिति, किसी दूसरे व्यक्ति पर दोष नहीं मढ़ते हुए अपनी कर्मठता से अपने आप को सिद्ध करते हैं। बच्चों, आप भी जीवन में ऐसे ही करना, अपने लिए मार्ग स्वयं बनाना। किसी को दोष मत देना कि मुझे उन्होंने कम दिया, उन्होंने कम ज्ञान दिया, उन्होंने कम सिखाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ये सब सिर्फ बहाने होते हैं। आप कभी बहाने मत ढूंढना, अपने कार्य को करने में सक्षम रहना। धन्यवाद।